क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ऐसा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है। राइट एंड अदर लीनियर इक्वेशन, हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। हमें एक और ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है कि उस लीनियर इक्वेशन और इस लीनियर इक्वेशन का एक पेयर ऐसा बने जिससे इंटरसेक्टिंग लाइन हो, पैरेलल लाइन का पेयर बन जाए, और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन का पेयर बने। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, a1/a2 = b1/b2 नहीं होना चाहिए। मतलब ये हमारा हो गया a1 b1 c1। हमें इस तरह का a2 और b2 चाहिए जो a1 और a2 के रेशियो से बराबर ना होते हो। तो 2 3 है। अब हमें इक्वल नहीं लेना है। इक्वल नहीं लेना मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं 3 और यहाँ लिख लेते हैं 4। तो ये इक्वल नहीं है, तो इस तरह ये हो जाएगा हमारा b1 और ये हो जाए a1 a2 और ये हो जाएगा हमारा b2। इस तरह बनने वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x + 4y। हम चाहे तो c एज इट इज भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारी लीनियर पेयर के लिए एक और लीनियर इक्वेशन। ओके, चाहो तो आप लिख सकते हो a2 = 3 b2 = 4। ओके, यहाँ पे हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं a1 2 b1 3 c1 = -8। पैरेलल लाइन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, a1/a2 = b1/b2 एंड c1/c2 डज नॉट इक्वल बोथ दिस। ओके, a1 हमारा है 2, b1 हमारा 3, c = -8। अब हमें इन दोनों को तो इक्वल लेना है, इन दोनों रेशो को इक्वल लेना है, तो हम इन्हें 1:1 रेशो कर सकते हैं। 2 और 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, ताकि जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1 मिल जाएगा। और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस -8 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि यदि -8 लिखेंगे तो वापस से 1:1 रेशो मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4। इस तरह हमारे नई इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x + 3y + 4 = 0। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये तीनों रेशो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो a1 b1 और c1 ये तो हमने लिख दिया। अब हमें चाहिए a2 b2 c2, इस तरह होना चाहिए जो इनका रेशियो बराबर हो। तो अब हम इसको डबल कर दें तो 1/2 का रेशियो मिल जाएगा। 2 की जगह 4, 3 की जगह 6 और 8 की जगह -16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 1/2 1/2 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो कोइंसिडेंट लाइन मिल जाएगी हमें। तो हमारा नया इक्वेशन क्या हो गया, 4x + 6y - 16 = 0। तो इस तरह हमें 3 लीनियर पेयर मिल गए इस लाइन के साथ, जो बनाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। हमारा क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमें ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमारी x - y + 1 एंड 3x + 2y - 12 = 0। दो इक्वेशन हमें दे रखी है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। इसके साथ हमें एक कोऑर्डिनेट जो बनते हैं उनके बारे में बताना है ट्राइंगल के। फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स, इन दोनों लाइन एंड एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इस तरह हमारी कोई भी लाइनें बन रही है। 2 लाइन तो ये हो गई और तीसरी लाइन हो गई हमारी एक्स एक्सिस। इन तीनों लाइन के साथ बनने वाला है कि हमारा ट्राइंगल होगा। इस ट्राइंगल के हमें क्या बताना है, इन्हें कोऑर्डिनेट बताना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद में एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और इस ट्राइंगुलर रीजन को शेड करना है। तो अब हमें सॉल्व करना है, 2 लाइनें ग्राफ का बनानी है ग्राफ पेपर पर और कोऑर्डिनेट बताने हैं।
चलिए हमारे दोनों इक्वेशंस हैं, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई प्लस 1। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। x माइनस 1 इक्वल माइनस वाई, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इक्वल वाई, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 1 माइनस 0 इक्वल वाई। 1 माइनस 0 इक्वल वाई मतलब कि y इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम पुट करते हैं, इसी में x की जगह 2 पुट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल माइनस वाई। 1 इक्वल टू माइनस वाई, दैट इज y इक्वल टू माइनस 1। y इक्वल टू क्या मिल गया हमें -1 मिल गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। 2y यहीं रहने दीजिए। 12 माइनस 3x, y यहाँ रख के 12 माइनस 3x और डिवाइडेड बाय 2। चलिए अब y पुट करते हैं हम अलग अलग वैल्यू अगली टेबल के लिए। एक बार तो हम x इक्वल टू हम 0 ही रख लेंगे। यहाँ हमने 0 रखा तो क्या हो जाएगा हमारा 12 माइनस 0 अपॉन 2, क्या मिला हमें 6। y की एक वैल्यू तो मिल गई हमें 6 0 के साथ में। अगली बार हम y इक्वल टू रखते हैं, यहाँ पे हम 1 ही रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, सिंपल रहेगा। 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया हमारा 6 डिवाइडेड बाय 2, कितना मिला 3। y इक्वल टू 3 कब, जब x इक्वल टू हमने रखा 2। x इक्वल टू हमने 2 रखा तो y इक्वल टू हमें कितना मिला 3। ये दो टेबल मिल गई है। अब हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। ड्रॉ करते लाइन को। चलिए हमारी टेबल है हमारे पास, ये इक्वेशन 1 की टेबल है, इक्वेशन 2 की टेबल है। अब हम दोनों लाइनें ड्रॉ करते हैं। जहाँ x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 है। x इक्वल टू 0 होगा y एक्सिस पर, y इक्वल टू 1, एक पॉइंट हमें मिल गया ये। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू पॉजिटिव 3। x2 कहाँ होगा, यहाँ पे, और y पॉजिटिव 3 कहाँ होगा, यहाँ। तो बनना लाइन क्या होगी, इस पॉइंट पर होगी, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइन 1, या तो लाइन 1 लिख दीजिए या इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है। दूसरी लाइन होगी हमारी 0 एंड 6। 6 पॉजिटिव y पर है, तो हमारा 6 का मिल जाएगा हमें यहाँ पर, और 2 एंड 3 वही सेम पॉइंट मिल रहा है हमें, ये रहा x का 2 और y का 3, ठीक है। तो ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे हम। स्केल से ड्रॉ करिएगा आप, अच्छे से ड्रॉ करने में आएगी। कुछ इस तरह से ये जा रही है। ये हो गई हमारी लाइन सेकेंड, ओके। अब आप देख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक ट्राइंगल बन गया, ये इसके कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट हो गया 2 3, ये कोऑर्डिनेट हो गया -1 x का, और y का क्या है 0। यहाँ पे पॉजिटिव x है 4 और y है हमारा 0। ये तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, वर्टिक्स ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारे 2 3 -1 0 एंड 4 0, और इस एरिया को हमें शेडेड करना है। इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है।